अटैच में दिक्कत नहीं होगी उससे। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन एज एज इसेंशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन समन्वय एक मैनेजमेंट का एक इसेंशियल यानी कि एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आ जाता है और क्वेश्चन कम से कम 7 नंबर में आता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एज एन इसेंस ऑफ मैनेजमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है आप लोगों को। शुरू करते हैं। इट इज़ द फोर्स विच सिंक्रोनाइजेस ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। है ना, इसका मतलब क्या है? सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनाइजेस, इसका मतलब है सामने से बिठाना, यानी कि आपस में तालमेल बिठाना। ठीक है, इट इज़ द फोर्स विच सिंक्रोनाइजेस ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की, उसको आज हम पढ़ेंगे। ये भी है आपका। ठीक है, तो जितने भी आपके फंक्शन है मैनेजमेंट के, उन सबका आपस में तालमेल कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। इसलिए हम इसको बोलते हैं इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट्स इन ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, जो मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल दिया था? कि लोअर को कट करना था फादर को, है ना, और क्या कहा था सबको? कि घर में डांट दिया था कि आप लोगों ने कट नहीं किया, 2 इंच काटना है उसको, और नेक्स्ट डे सभी काट देते हैं, तो फिर वो लोअर का हाफ हैंड बन जाता है ना। तो वो एक एग्जांपल था कोऑर्डिनेशन का भी। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। जो हमने वो कर दिया, सबने 2-2 इंच काट दिया, वो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट बोलते हैं उसको, है ना। तो जब हम कोऑर्डिनेशन करेंगे तो एक तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पीछे से कोई और बोलेगा तो आवाज़ साफ नहीं आएगी, है ना, इसलिए सबको मैंने म्यूट कर रखा है। तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। डुप्लीकेशन क्या होता है? आपका एक काम 2 बार हो जाना, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी। तो अगर एक काम 2 बार हो जाएगा, आप पार्टी कर रहे हैं, पार्टी में आपने बोला कि बैलून्स लगाने हैं, अपने छोटे भाई को बोल दिया और मम्मी को बोल दिया और दोनों बैलून्स ले आए, तो बैलून्स ज़्यादा हो जाएंगे, मनी वेस्ट हो जाएगी, है ना, डिले होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, डिले होगा। कोई बैलून तो ले आया लेकिन टेप लेके नहीं आया उसको लगाने के लिए, या सब एक कलर के बैलून ले आया, तो भी दिक्कत हो जाती है। और ऐसा होगा तो काओस तो होना ही होना है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काओस, यानी कि कोई यहाँ वहाँ भागेगा। शादियाँ आपने देखी है, इंडियन वेडिंग जो भी होती हैं, जो ऑर्गेनाइज नहीं होती, जो खुद ही से कर लेते हैं लोग वहाँ, उसमें कितना भीड़ भाड़ रहती है खाने पीने में। यहाँ पर कुछ, कभी कुछ नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता, तो वो काओस बोलते हैं उसको, क्योंकि वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, है ना। इसीलिए आपके मैरिज प्लानर चल रहे हैं आजकल, जो आपकी मैरिज को ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छे से और ध्यान रखते हैं उनका। तो ये मेन बात है, ये कोऑर्डिनेशन के बेनिफिट भी है ना। कोऑर्डिनेशन का मतलब कुछ भी नहीं है। फर्स्ट है कम्युनिकेशन। जैसे मैंने बोला कि कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे ही कम्युनिकेशन इज द इसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। विदाउट कम्युनिकेशन देयर इज नथिंग। तो कोऑर्डिनेशन आता कैसे है? कम्युनिकेशन करने से। हम लोग बात करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा कि हमारे जो एक्टिविटी है पता है कि क्या होने वाली है। क्लास का टाइम 3 बजे है, तो मैंने आपको कम्युनिकेट किया, आपने मुझसे पूछा, है ना। अगर हम नहीं करते कम्युनिकेट तो हमारा क्लास हो नहीं पाती टाइम पे। तो कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन इज द इसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे वो पूछ लेंगे, तो आपको इस पर ध्यान देना है। उसके बाद बाकी तो सेफ है कि ये ग्रुप एक्टिविटी हम कर रहे हैं, तो जो कोई भी ग्रुप एक्टिविटी होगी, वहाँ पर आपस में कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। हम खुद ही काम करेंगे तो क्या करना है फिर उसके अंदर, है ना। तो कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड एंड इट इज मस्ट, मस्ट बोलेंगे इसको, इट इज मस्ट इन एनी ग्रुप एक्टिविटी। अब एक बार फटाफट से शॉर्ट में देख लेंगे क्या क्या इसके बेनिफिट है, या कहाँ कहाँ पर ये काम करता है। जो आपका आंसर आएगा एग्जाम में वो कैसे आएगा, कैसे आपको उसको आगे बिल्टअप करना है ना। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि जहाँ भी ग्रुप एक्टिविटी है वहाँ हमें कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट है। खुद ही काम कर रहे हैं अकेले तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है तो उनको आपस में कम्युनिकेट करना होगा कि कौन क्या काम कर रहा है, और उसके बाद कि वो काम ओवरलैप ना करे, डुप्लीकेशन ना हो जाए और काम में डिले ना हो जाए। इट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी, इसके नीचे लिखा हुआ है, इट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी। तो ये जो कोऑर्डिनेशन किया जाता है वो पर्पस के लिए किया जाता है ना। और जो भी पर्पस हमारा क्या है बिजनेस का, कि सारी जो हमारी एक्टिविटी है वो टाइम टाइम पे हो जाए। ठीक है, तो आगे चल रहे हो। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल है तो उनके एक्शन अलग अलग होंगे। अगर उनके एक्शन को यूनिफाइड नहीं करेंगे या एक डायरेक्शन में लेके नहीं जाएंगे, तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे मैच खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, तो लोगों का काम डिवाइड है, किसको बैटिंग करनी है, किसको बॉलिंग करनी है। अगर बॉलर जो है वो ओपनिंग करने आ जाए बैटिंग के अंदर, है ना, या जो आपका ओपनिंग बैट्समैन है उसको बॉलिंग करनी नहीं आती, वो बॉलिंग करने चला जाए, तो फिर क्या होगा? टीम मैच हार जाएगी। तो वहाँ पर क्या, आपको यूनिटी दिखानी है आपको कि हाँ हम बैटिंग अच्छी करते हैं, तो जो बैटिंग अच्छी करते हैं उनको पहले बैटिंग के लिए भेजा जाएगा,
और जो बॉलिंग अच्छी करते हैं उनको बॉलिंग के लिए भेजा जाएगा। इसका उल्टा नहीं होगा, और इसका उल्टा हो गया तो टीम का नुकसान हो जाएगा, टीम हार जाएगी। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आपको बता ही दिया मैंने आपको, बैटिंग डिपार्टमेंट, बॉलिंग डिपार्टमेंट, फील्डिंग डिपार्टमेंट। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट है और उनके एम्प्लॉय भी डिफरेंट ही होते हैं। तो उनकी जो एक्शन है उनको यूनिफाई करना है, वरना फिर क्या होगा, सब अपना अपना काम पूरा कर लेंगे, है ना। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट है वो पीछे छूट जाएगा उसके अंदर। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या है ये? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी जब मैनेजमेंट की, तो मैंने कहा था एवरी एक्टिविटी यू आर डूइंग इज कंटिन्यूअस, लाइफ इज कंटिन्यूअस। ठीक है, सिर्फ डेथ ही ऐसी है जो कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी आपका खाना पीना सोना ये कंटिन्यूअस है। मैनेजमेंट भी कंटिन्यूअस है कि आपको रोज मैनेज करना है। जब आपको डेली मैनेज करना है तो आपको कोऑर्डिनेशन भी डेली करना पड़ेगा। इट इज़ कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर आपका आ गया इट इज़ ऑल परवेसिव फंक्शन, है ना। जैसे आपको बताया था मैनेजमेंट क्या है आपका, यूनिवर्सल है। तो ऐसे ही जो आपका कोऑर्डिनेशन है ये भी यूनिवर्सल है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी वर्ल्ड में नहीं है जहाँ पर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, जैसे कि आप घर में खाना भी बना रहे हैं तो वहाँ भी आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि आपकी सब्जी टाइम से आ रही है, आपने सही टाइम पे सही तरीके से जो आपका इसको फूड फूड को बॉईल करना है, बेक करना है, वो आपने कर लिया, है ना। और सही टाइम पे आपने उसको सर्व भी कर दिया। आपने खाना बनाया 2 बजे और आपने खिला रहे हैं 4 बजे उसको, तो वो भी बेकार है ना। तो आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा कि सब लोग सही टाइम पे खाना खाने आ जाएं, या उनके टाइम को देखते हुए खाना बनाना पड़ेगा। तो हम घर में एक छोटी सी एक्टिविटी खाना बनाने की है, उसमें कोऑर्डिनेशन ढूंढ रहे हैं, तो फिर तो कुछ भी काम करने जाएंगे। स्टडी करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन चाहिए आपको। बुक्स कहाँ रखी है, पेन कहाँ रखा हुआ है, अगर पेन ही नहीं मिल रहा, या बुक ही नहीं मिल रही है, कॉपी नहीं मिल रही, रजिस्टर नहीं मिल रहा, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पे आपका भाई पढ़ने नहीं दे रहा, तंग कर रहा है आपको, तो फिर क्या होगा, आपको स्टडी करने में प्रॉब्लम आएगी। अब क्या कहता है आपसे, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ये कोऑर्डिनेशन किसी एक को नहीं करना। अगर बहुत सारे मैनेजर है, फाइनेंशियल मैनेजर है ना, मार्केटिंग मैनेजर है आपका, R&D मैनेजर है, इन सबको क्या करना है, आपस में कोऑर्डिनेट करना है। और कोऑर्डिनेशन किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है कि एक को कोऑर्डिनेट करना है। मतलब घर में एक आदमी बात करता रहे, आपके पेरेंट्स हैं, वही आप लोगों से बात करते रहते हैं, आप लोग उनसे बात नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते या कम करते हैं। तो ये जो जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन की, ये खाली एक मैनेजर की नहीं है, इट इज़ अप टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मैनेजर। जो भी मैनेजर संगठन में काम कर रहे हैं, फर्म में काम कर रहे हैं, दे हैव टू कोऑर्डिनेट अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड अमॉन्ग देयर डिपार्टमेंट्स एंड अमॉन्ग देयर एम्प्लॉयज़। यहाँ तो लिखा भी नहीं चाहिए कि यार 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, बात करेंगे इस पर कभी आगे। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी लेवल हैं इन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना है। और उनकी ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन लेके आए। अगर ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा किसी भी एक जगह पर, तो काम खराब हो जाएगा। जैसे कि आपने सब काम अच्छा कर लिया, पर आपके जो डिलीवरी बॉय हैं उन्होंने डिलीवरी टाइम पर नहीं करी, है ना। जैसे आपका उसमें डोमिनोज में होता है कि पिज़्ज़ा अगर टाइम पे आ गया तो ठीक है, हाफ एन आवर के बाद आया तो फ्री हो जाएगा। तो अगर डिलीवरी वाले अगर क्या करें, लेट देना शुरू कर दें, तो क्या होगा, सारे एफर्ट वेस्ट हो जाएंगे और फर्म आपकी डूब जाएगी। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन आपको लोएस्ट पॉसिबल लेवल तक ले जाना है, और ये सभी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट आ गया आपका, इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। ये क्या है आपका, डेलीब्रेट मतलब का मतलब क्या होता है, जानबूझ के किया हुआ है। ये तो है ही कि सोच समझ के किया हुआ कार्य है। और कोई भी फंक्शन है आपका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, सभी की सभी डेलिब्रेट फंक्शन है। तो वहाँ पे फीचर आती है उनकी, तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। तो कोऑर्डिनेशन क्या है आपका, एक डेलिब्रेट, एक सोचा समझा काम है। इसको आपको करना है, जब भी तो रिजल्ट मिलेंगे हमारे को। अगर हमने कोऑर्डिनेशन नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, तो फिर क्या होगा, इनकोऑर्डिनेशन होगा। यानी कि जो अर्थ है उसका अनर्थ हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, वेस्टेज बढ़ जाएगी, है ना। तो ये सब क्या है आपके, इसके फीचर थे अभी कोऑर्डिनेशन के। When we talk about coordination, then in which field और which area we need coordination, है ना। तो ये आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि कोऑर्डिनेशन कैसे इसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, तो उसमें यू हैव टू एक्सप्लेन दैट ईच एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट, ईच एक्टिविटी मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट इज एन एक्सरसाइज ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो भी हम मतलब ये एक्टिविटी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, ये सब हम कुछ नहीं कर रहे, वी आर जस्ट एंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन। इन सब का अगर हम पूछा जाए कि एक मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन। कैसे, प्लानिंग की, प्लानिंग में क्या करते हैं, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, क्या करेगा, कौन करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा। तो हमने ये डिसाइड कर लिया तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा, रोल क्लैरिटी आएगी, है ना।
ऑर्गेनाइजिंग, पीपल को हायर करना और काम को डिवाइड करना, यहाँ काम को डिवाइड किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, सीनियर कौन होगा, सबॉर्डिनेट कौन होगा, मतलब कौन किसकी बात सुनेगा, कौन किसकी बात मानेगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ये ऑर्गेनाइजिंग में आएगा आपका। तो ये भी क्या दिखाता है आपका, कोऑर्डिनेशन। अगर ये नहीं होगा तो कोई किसी की बात मानेगा ही नहीं, कोई सीनियर होगा ही नहीं, सब लोग अपनी चलाएंगे, कोई बॉस नहीं होगा। तो स्टाफिंग, ये भी कोऑर्डिनेशन है। ये क्या है, कैसे कोऑर्डिनेशन है आपका ये, बिटवीन द एक्टिविटीज एंड द पीपल। जो एक्टिविटीज है उसका जो लेवल है उसको आपको कोऑर्डिनेट करना है, किससे, कि जो आपके पीपल परफॉर्म करने आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो एम्प्लॉय आने वाला है उसकी स्किल्स हैं ऐसी इतनी अच्छी जो जॉब को कर पाए। अगर उसकी स्किल्स नहीं है, क्वालिटी कैपेबिलिटी नहीं है उसके अंदर जॉब के हिसाब से, तो फिर वो जॉब कैसे करेगा। तो स्टाफिंग भी क्या है, कोऑर्डिनेशन है। डायरेक्टिंग की बात करेंगे, कोई आप काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर, तो प्रॉब्लम आ गई तो काम नहीं होगा, आपका काम रुक गया तो आगे काम नहीं होगा। इसीलिए डायरेक्टिंग इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। कि डायरेक्टर क्या करता है, आपसे क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, काम देखेगा ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आपको डायरेक्ट करेगा, मोटिवेट करेगा, है ना। और लगता है कि क्या नाम है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी मशीनरी खराब हो गई है या कोई एम्प्लॉय नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए सबॉर्डिनेट लेके आएगा, सब्स्टिट्यूट लेके आएगा उसके लिए, या खुद काम कर लेगा उसकी जगह। उससे क्या होगा, जो आपका टास्क है वो टाइम से होता रहेगा, ताकि आगे वाले आने वाले लोगों को प्रॉब्लम ना आए। और लास्ट में क्या है आपका, कंट्रोलिंग, कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम कर रहा है, इतना सब करने के बाद भी अगर हमारी एक्टिविटीज़ में टाइमली मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, एफिशिएंसी नहीं आ पा रही, या डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो रहा है, तो यू हैव टू कंट्रोल कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, किसने किया, किसकी गलती है, डेविएशन कितना आया, उसको कैसे दूर करना है। जब हम ये सब कर लेंगे तो ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन फिर से आ जाएगा। जब कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा तभी तो कंट्रोलिंग आएगी, और कोऑर्डिनेशन पूरा है आपका फिर तो कंट्रोलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज में हम क्या कर रहे हैं, नथिंग बट वी आर प्लानिंग फॉर कोऑर्डिनेशन, वी आर एंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन। तो ये आपका एग्जाम में इसका आंसर ऐसे जाएगा इसका।